क्या पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 2 पॉइंट क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों को ये देखना है ना, क्या देखना है कि आपसे पूछेगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। क्या पड़ेगा? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आपसे पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर तुम मान लो यहाँ पे हो और एक कोई तुम्हारा मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारे कोई बड़ा आदमी है तुमसे, तो यहाँ पे ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। कुछ तो हर इंसान की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर बात करें, एक नोट है यहाँ पे, इस नोट पे 50 रुपए लिखा है और एक नोट जो ये है इस पे आपको 2000 रुपए लिखा है, तो वैल्यू तो दोनों का अलग अलग है, कुछ तो वैल्यू है ना। उसी तरीके से इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालने के लिए पूछ देगा, इसकी वैल्यू क्या होगी एज इट इज आपसे। जैसे कि कैसे पूछेगा, देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सपोज मान लो ये कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आपसे वैल्यू पूछेगा, यानी वैल्यू पूछेगा ना, आपका x का वैल्यू दे देगा। इसमें क्या क्या मेंशन है? x मेंशन। x का वैल्यू सपोज मान लो 1 दे दिया। क्या दे दिया? 1 दे दिया। तो अब जहां पे भी ये किसका वैल्यू होता है पता है ना आपको? ये पोलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं px का मतलब पोलिनोमियल x, यानी कि जहां जहां पे x हो x होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लो हम p0 लिख देते हैं, मतलब क्या है? जहां जहां पे x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने p1 लिखा, तो जहां जहां क्या होगा? जहां जहां क्या होगा? x होगा वहां वहां क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू आपका जो है px का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? px का वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या दिया है? 1। तो अब जहां जहां पे x होगा वहां वहां क्या रखेगा? जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखेगा? 1 रखेगा। क्या रखेगा? 1 रखेगा। तो यहाँ पे p x की जगह पे 1 रख दिए। 2 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो गया? 3 इंटू 1 प्लस 5। देखोगे 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस 3 और यहाँ पे 5। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 2 3 और 5 सबको जोड़ोगे तो क्या होगा? 10। यानी कि इस पोलिनोमियल की टोटल वैल्यू कितनी है? 10 है कि नहीं? इस पोलिनोमियल की टोटल वैल्यू कितनी है? 10 है। तो अब आपसे कोई भी पोलिनोमियल दे देगा और बोलेगा कि इसका वैल्यू निकाल दीजिए, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा? आपसे देखिएगा, मैंने क्या बोला, x दिया रहेगा, आपको हो सकता है 0 दिया हो सकता है 1 दिया हो सकता है कि p का वैल्यू 2 भी दिया हो, px2, यानी कि x के जगह पे क्या रखना है अब आपको? 2। समझ रहे हैं ना? इस तरीके से वैल्यू आपको दे सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद अब आपसे पूछा जा सकता है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? अगर बात कीजिए, सपोज कि आप अभी किसी दुकान में जा रहे हैं, किसी दुकान में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आपका एक दुकान हो गया, ठीक है, इस दुकान में आप जा रहे हैं शॉप, तो आप यहां से सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। आप इस दुकानदार का क्या हो गए? कस्टमर, यानी कि आप उससे सामान खरीद के ला रहे हैं ना। अब आपने क्या किया? कस्टमर सोचा, ये दुकानदार सोचा कि एक भाई काम करते हैं, थोड़ा सा हम कहीं से आ रहे हैं, या नहीं हो, मान लो नहीं है। अब तुमने क्या किया कि ये बेचारा कहीं गया तो इसमें से क्या किया? एक कुछ चुरा लिया। मान लो एक बिस्किट ही चुरा लिया। नहीं, बिस्किट अगर तुमने एक चुरा लिया और आप जैसे तुमने चुराया वैसे दुकानदार आ गया, अब उसके नजर में तुम क्या हो? क्या हो? चोर। यानी कि पहले कस्टमर फिर चोर। मतलब क्या है कि जिस तरीके से तुम्हारी एक्टिविटी, पहले तुम खरीदने जाते थे तो खरीदने वाले को हम लोग कस्टमर बोलते हैं, अपना परचेजर बोलते कि नहीं बोलते। और जब इन्होंने चोरी किया, यानी इसके नेचर में बदलाव हुआ, इसका नाम हो गया चोर। इतनी बात समझ में?
तो यानी कि सपोज मान लो हमने वही चीज लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस, मान लो माइनस का हमने क्या ले लिया 5, इस तरीके से ले लिया। अब आपका x का एक वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, x का एक वैल्यू दे देगा। मान लो x का वैल्यू फिर भी 1 ले लेते हैं, समझ रहे ना आप। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में, इस सब बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में रखने से, पुट करने से, अगर इस पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू 0 में बदल जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए हमने कहा रखा x का वैल्यू यहाँ पे 5 रखा, क्या रखा, x का वैल्यू मैंने 5 रखा, और ये x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं, अगर इस टोटल वैल्यू 0 हो गया तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा ये, अगर 0 नहीं हुआ तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब आपसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का तो समझ में आ गया कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। अब इसका होगा कि दो तरीके पूछेगा आपसे। एक तरीका ये कहेगा कि बाबू ये बताओ कि ये जो हम दिए हैं क्या इस पॉलिनोमियल के लिए ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, एक तरीका ये पूछ लेगा। दूसरा आपसे ये कह देगा कि देखो 3x² प्लस 2x माइनस 5 का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, निकालने के लिए पूछ देगा। क्या कहेगा, इस तरीके से दे देगा और कहेगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि वो कौन सी वैल्यू है जिसको इसमें हम रखेंगे इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग इसमें तो वैल्यू तो रख करके चेक कर सकते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही पढ़ना है, इससे आगे नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को करने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आई बात समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो बोल दीजिएगा जैसे हमको इसी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिएगा एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं कि एक्सरसाइज क्या कह रहा है। देखिएगा यहां पे क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल क्या दिया है कि 5x माइनस 4x² प्लस 3, और पहला क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू 0, दूसरा क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू -1, तीसरा क्वेश्चन में दिया है x का वैल्यू 2। आपको क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल दीजिए। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल होता है ना उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह होता है कि पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, जो मैंने बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जो सबसे बड़ा पावर है पहले रहेगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको लगा देंगे। जैसे कि बात समझ लो कि यहाँ पे ये सही लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -4x² प्लस 5x प्लस 3, और आपको देख रहा है कि यहाँ पे क्या है x है, तो यानी किसका वैल्यू है px की वैल्यू है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में कि ये किसकी वैल्यू है px की वैल्यू है। अब आपको पॉलिनोमियल का x की जगह पे क्या रखना है 0, तो अब यहां रखेगा आप p0, क्या रखेगा p0, तो अब यहां देखिएगा यहां पे माइनस, अब यहां पे x की जगह पे 0 आ गया, अब जहां भी x होगा वहां पे क्या आएगा 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर हम 0 लिख दें, x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3, कोई दिक्कत है? अब एक चीज समझिएगा, ये -4 है
जीरो का स्क्वायर कुछ भी कर दीजिए क्या हो जाएगा, जीरो। 5 में जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। अब प्लस में 3। अब यहां देखिएगा इसका भी तो वैल्यू पूरा जीरो हो जाएगा ना, जीरो मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस 3, सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल मतलब जीरो रखने पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गई, 3। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग फिर लिखेंगे पी एक्स बराबर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, p की जगह पे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस p की जगह पे -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 और प्लस 3। अब आप एक बात बताइएगा कि -1 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा यहाँ पे -4 और 1 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 की -1 प्लस 1, क्योंकि कोई भी निगेटिव नंबर का पावर, कोई भी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है, क्या नंबर है, इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अगर किसी भी नंबर की पावर, अगर कोई निगेटिव नंबर उसका पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, निगेटिव ही आएगा। बात समझ में आ रही है। चलो यहां देखोगे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5 और 3, ठीक है। तो यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि क्या हो जाएगा -4 -5 प्लस 3, तो -4 -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा -6। यानी कि p की जगह पे यानी x की जगह पे अगर मैंने -1 रखा तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा -6। क्लियर है। चलो इसके बाद तीसरा केस भी समझ लो। तीसरा केस क्या कह रहा है, देखो तो तीसरा केस कह रहा है x की जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। यहाँ पे हमने क्या रखा पी एक्स बराबर -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या 3, क्या रखेंगे 3। बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग p की जगह पे क्या रखेंगे 2, क्या रखेंगे 2, तो -4 और यहाँ पे हम लोग रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ठीक है। यानी कि देखो तो -4 और 4 2 टू कितना हो जाएगा 4 और 5 टू कितना हो जाएगा 10 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा -16 और प्लस 13 हो जाएगा, तो 16 में से 13 घटाओगे क्या हो जाएगा -3। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई अगर डाउट है इसमें, किसी तरीके का कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, एनी डाउट नहीं है ना, नोट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, चलिए आ रहा समझ में, हाँ हाँ दिमाग यही पे है ना गर्लफ्रेंड की बात नहीं दे रहा है ना, बहुत सारे बच्चे को हो जाता है सर, तो अगर होगा तो बता देना, थोड़ा सा कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है कि फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब क्या है समझ रहे हो, कह रहा है कि P0 भी आपको निकालना है, P1 भी आपको निकालना है और P2 भी आपको, ठीक है, ये दे दिया है। और कहा है कि पी वाई बराबर क्या दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखोगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे पी वाई के जगह पे क्या लिखेंगे अब 0, क्या लिखेंगे, देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ y है तो सब के सब क्या है y। तो अब अगर हम यहाँ पे रखा है कि P0 तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1,
जीरो का स्क्वायर कुछ भी कर लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ पे हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1, कुछ भी कर लीजिए तो बात तो जीरो ही होगा, और जीरो में 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। यानी बात समझ में आ रही है इसको। अब यहाँ पे इसके एक केस तो बन गया, चलो अब क्या फिर दोबारा क्या करना है, इसको P1 रख के बनाना है। क्या रख के बनाना है, P1। तो जहां जहां पे y है वहां वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर फिर हम यहाँ पे रखते हैं 1, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1, 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो 1 होगा, यहाँ पे होगा -1 प्लस 1, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, सॉरी 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आएगा 1। आया बात समझ में। अब फिर क्या रखेंगे, P2 रख देंगे। देखोगे 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया वो 4 हो गया, फिर 2 प्लस 1, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। बात समझ में आ रही है। तो इस कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी कि पहला क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए तो बहुत आसान है सेकंड क्वेश्चन भी बनाना। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए ठीक है। यहां देखिएगा फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि P, यहाँ पे P आपको देगा ही देगा, ठीक है ना, P T की दे दिया बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T के पावर 3। बात समझ रहे हो ना, आ रही बात समझ में आप लोग को, ठीक है। चलिए अब आप यहां देखिएगा, पहला तो P T दिया है तो T जहां जहां है वहां सब जगह T है। अगर हम P का वैल्यू 0 रखें, यानी T का वैल्यू क्या रख दें 0, तो क्या होगा 2 प्लस T की जगह पे 0, 2 0 का स्क्वायर है ना, 0 का क्यूब, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 करेंगे 2 प्लस 0 2, और इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 0, इसको भी करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि फाइनली अगर ये कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा आपके पास 2, तो दिक्कत नहीं। और अब क्या करेंगे नाउ P1 रखेंगे तो देखोगे P की जगह तो P रहेगा और T की जगह पे क्या हो जाएगा 1, अरे होगा ना, अरे यहाँ देख रहे हो ना T क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 की जगह 2 हो जाएगा, 1 का 1 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 2, तो देखोगे क्या होगा 2 और यहाँ पे 2 रहने दो, चलो के देखते हैं, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, इसको मिटा दे कि 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 न होगा, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 2 4 और 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब निकल गया ये, अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग और P2, ठीक है। तो अब T की जगह पे 2 हो गया ना, तो अब T की जगह पे जहां भी होगा क्या हो जाएगा 2, तो T अच्छा 2 प्लस 2 T की जगह पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 T की जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का हो जाएगा। देखोगे 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर क्यू कितना होगा 2 के पावर 3 8 होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू जा 4 4 टू जा 8। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो ये कितना हो जाएगा, एक देखोगे क्या कि 4 यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8, चाहे तो यहाँ से कट कर सकते हैं हम लोग, चाहे तो जोड़ के बना सकते हैं, तो 8 और 2 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो क्या बचेगा 4, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका फाइनली बन गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए इसका एक और क्वेश्चन है वो भी समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
ठीक है, बस आपको जो है ना इसको समझ लेना है और इसको जरूरत पड़े तो उतार भी लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का अगर है पी एक्स बराबर, देखिएगा यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स क्यू, क्या दिया है एक्स क्यू। ये तो सबसे हलवा क्वेश्चन है यार, क्या हलवा कि नहीं है। तो यहाँ पे हो गया पी एक्स के क्या हो गया 0, तो यहाँ पे हो गया 0 का क्यू, यानी कि पी 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। पहला क्वेश्चन खत्म। अब क्या करेंगे, पी 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो ना, पी 1 है तो सब पी एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 जाएगा तो जगह पे 1 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन पी 2 बराबर 2 का क्यू, तो पी 2 बराबर 2 का क्यू कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4 फुट जा 8, कितना हो जाएगा, यानी ये भी क्वेश्चन फाइनली आपका सॉल्व हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है इसमें, ठीक है ना। चलिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन समझ लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन तो और हलवा है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखोगे यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, तो सबसे पहले काम करो, इसको तुम एकदम सिंपल फॉर्म पॉलिनोमियल में चेंज करो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में तो है नहीं। अगर पॉलिनोमियल में चेंज नहीं करोगे तो बार बार आपको सामना करना पड़ेगा परेशानी का। केस है कि यहाँ पे जब 0 रखेगा तो सब जगह 0 रखना पड़ेगा, 1 रखेगा तो सब जगह 1 रखना पड़ेगा, अगर 2 रखेगा तो सब जगह 2 रखना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया कि इसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। देखोगे पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करने से कुछ चेंजिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कोई बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो यहाँ देखोगे अब हम क्या करेंगे, पी और 1 एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, रखेंगे नहीं रखेंगे। अगर हम रखते हैं 0 तो एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 0 हो जाएगा माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा -1। अब क्या करेगा, अगला क्वेश्चन निकलेगा इसमें का पी 1 रखिएगा। ठीक है, चलो P1 रख दिया हम लोगों ने, तो जहां पे x होगा वहां पर रखेंगे क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, यही है ना हमारा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, समझ रहे ना। अगर हम 2 रख दें, 2 क्या रख दें, p का वैल्यू 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू, यानी कि फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्या हो जाएगा 2 भी खत्म हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें है नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई वेयर, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेरीफाई वेयर द फॉलोइंग आर जीरोस फॉर द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी कि अब आपको चेक करना है कि जो वैल्यू दिया है क्या ये पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 जो है देख लीजिएगा। गर्मी हो रहा है, अरे इश्क में तो बारिश भी धूप निकल नजर आती है, आगे नहीं तुमको कभी हुआ है कि नहीं ऐसे, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, अभी मत होने देना। ठीक है, हाँ ठीक, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है ना कि ये जो वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू -1/3 है, क्या ये पॉलिनोमियल का जीरोज है, आपको चेक करके बताना। क्या देखिएगा, तो यहां पे अगर p और x के जगह पे क्या रख देंगे माइनस का 1/3, क्योंकि x की जगह पे 1/3 जब x की जगह रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 इंटू -1/3
3 प्लस 1, क्योंकि एक 3 तो 3, x का वैल्यू -1/3 है और 1 है। इससे इसको काट दीजिएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा -1 और +1 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 0। तो लिख देंगे इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फॉर इट। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप जैसे अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px बराबर 5x माइनस पाई, तो यानी x के बराबर क्या हो गया 4/3, जहां पे क्वेश्चन में आपका दिया। क्लियर है? देखिएगा यहां देखिएगा x के अब क्या लिख देंगे 4/3, क्योंकि जहां जहां x होगा वहां वहां नंबर बैठे। यहां पे क्या हो गया 5 × 4/3 माइनस पाई का वैल्यू मत बैठाइएगा यहाँ पे 22/7, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा कितना हो जाएगा 20, सही लिखे है ना। अरे 5, अरे सॉरी 4/5 ना यार, ये क्या है 4/5, यहाँ क्या लिखेंगे 5 से 5 कैंसिल, 1 टाइम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा 4 माइनस 5, ये हो जाएगा आपका, यानी कि लिख देंगे इट इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिख देंगे इट इज नॉट जीरोस ना ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, बात समझ आ रही है? ओके, इसका 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पे px बराबर क्या है x³ - 1 वेयर x इक्वल टू 1 और -1। समझ रहे हो ना? यानी कहने का अर्थ क्या है कि एक बार इसको लड़का को रखे चेक करना, एक बार लड़की को चेक करना, चेक तो करना ही है इसको। ठीक, देख रहे हो यहाँ पे p x की जगह पे क्या रख देंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे 1 का क्यों 1 होगा, 1 कटेगा क्या आ जाएगा। अगर हम फिर p की जगह -1 रखते हैं, क्या रखेंगे -1 रखेंगे, देखोगे -1 का क्यूब क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही होगा, क्योंकि -1 करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस इंटू -1। समझ रहे हो ना? समझ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यानी कि माइनस होता है, माइनस क्या हो गया, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 मान रहे हैं तो जीरो पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू अगर हम क्या मान रहे हैं -1 मान रहे हैं तो इस x की पॉलिनोमियल ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, व्हेन केस लिखिएगा, व्हेन केस x इक्वल टू 1 है ना, फिर सेकंड केस लिख करके उससे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। आज इस एक्सरसाइज को पूरा को खत्म कर देना है, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ना? हाँ, चलो हो ही जाना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4 है ना। क्या कह रहा है कि px बराबर x + 1 और x - 2 वेयर x इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे -1 और 2 कितने दिया है, 2 भी दिया इसमें। ठीक है, यहाँ देखोगे पहले इसको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x × x क्या हो जाएगा और x × 2 कितना हो जाएगा -2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस,
फिर इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा x, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस और माइनस माइनस 2। बात समझ रहे हो? ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x में से 1x घटाइए क्या हो जाएगा x। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, when x इक्वल टू -1, जब हम x इक्वल टू -1 मानते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, p -1 और x यहाँ पे क्या रखेंगे, समझ में आ रहा है? अरे यहाँ पे px है ना, जब p1 मानेंगे ना, क्योंकि x के वैल्यू -1 मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1 और -2, तो -1 का स्क्वायर कुछ कर लो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2। तो देखोगे माइनस और माइनस प्लस 3 है ना, तो 3 में से जब 1 रहेगा कितना हो जाएगा, एक केस तो ये हो गया। लेकिन क्या इस केस में ये x की वैल्यू क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, आप लिख देंगे इट इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, व्हेन सेकंड केस में देख लेते हैं, x इक्वल टू क्या लिखा, p x बराबर दिया है यहाँ पे हम माने ना, क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, आया कि नहीं आया, अरे ये वाला। ठीक, तो p 2 मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 -2 ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, माइनस और रिमाइंडर्स प्लस का 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या है, इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही, क्या दिक्कत नहीं है ना? और भी अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, फटाफट खत्म हो जाएगा अब। ये कहाँ रह रहा है सब, बात तो होता है कि नहीं तुमको, थोड़ा सा करो। एक हाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, x का वैल्यू आई थिंक हाँ एक्स स्क्वायर दिया, पी एक्स बराबर क्या दिया, वो पी एक्स बराबर क्या दिया है एक्स स्क्वायर, क्या दिया है एक्स स्क्वायर। तो कहने का अर्थ क्या है कि p है ना, अब जीरो रखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑलरेडी जीरो का स्क्वायर करेंगे तो p जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो हो ही गया जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हम इसलिए मंगवाए हैं ना आर एस अग्रवाल की, पहले एनसीईआरटी भी कराएंगे और एनसीईआरटी के साथ साथ क्या कराएंगे हम आर एस अग्रवाल को भी कराएंगे, ताकि दोनों एक साथ क्लियर हो जाए। क्या अच्छा 8 वाला फिर रख देना उसको, और 9th का भी पढ़ाएंगे, 9th का भी आर एस अग्रवाल पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी दोनों पढ़ाएंगे। दोनों पढ़ाने में क्या होगा उससे कि तुम्हारी कोई भी डाउट होगा तो क्लियर होते जाएगा, और एक्स्ट्रा लेवल पर भी तुम लोग सोचने की ये मिल जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखो तो, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखोगे -m बाई एल क्वेश्चन में। ठीक, पहले लेते एक बार, पी रहेगा ही, एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, रखेंगे ना, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे p रख दिए और x के ऊपर रख देंगे माइनस का m बाई एल। अब यहाँ पे l तो है, x के ऊपर क्या रखेंगे माइनस का m बाई एल और प्लस का m, देखोगे ये से खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा -m प्लस m, लास्ट में ये भी खत्म हो गया, क्या हो गया जीरो पॉलिनोमियल है, लिखा जाएगा ना, तो दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन 7 यह है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर -1। अब यहाँ पे क्या किया है, x का वैल्यू 1 बाई √3 दिया है, माइनस दूसरा दिया है 2 बाई √3,
ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, चलो बढ़िया। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 1/√3 ले लेते हैं। तो माइनस का 1/√3 अगर हम ले रहे हैं तो 3 इंटू माइनस का 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखोगे 3 का 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 से कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3 - 1। देखोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 - 1 कटेगा तो क्या हो गया? यानी कि ये क्या है? जीरो पॉलीनोमियल है। इट इज जीरो पॉलीनोमियल इन केस एक्स का वैल्यू क्या है? -1/√3। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? p का वैल्यू 2√3 रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने क्या किया? 3 और p की जगह पे क्या रख देंगे? 2√3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, देखोगे 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट खटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, और माइनस का 1, 3 से 3 खत्म, 4 - 1 इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो लिख देंगे इट इज नॉट अ जीरो पॉलीनोमियल। ठीक है, ये भी फाइनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी? मैं सुबह वाला बैच जो है ना, सुबह वाला बैच में पढ़ा रहे थे, तो बहुत सारा बच्चा को खुजली होने लगता है। खुजली मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तुमको नहीं ना हो रहा है? तुमको तो आदत है ना? चल, अरे भाई एक और क्वेश्चन है इसमें, सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कल इसको छोड़ा जाएगा, है कि नहीं? 3 का एक क्वेश्चन है 8। देखोगे यहाँ पे 2x + 1 where x is equal to 1/2। समझ रहे हो ना? किसका वैल्यू है? px की वैल्यू है। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे? ये तो लेंगे ही लेंगे, पॉलिनोमियल तो लेंगे ही लेंगे। x जगह पर क्या रखेंगे? माइनस का सॉरी 1/2, 2 इंटू 1/2 + 1 खत्म हो गया, तो यानी 1 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 और +1, यानी कि देखो 2 से 2 काटेगा तो 1 टाइम कटेगा, और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 और +1 यानी कि क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज नॉट जीरो पॉलीनोमियल। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन द ईच केस, यानी कि इसमें क्या करना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल देना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो कहने का अर्थ क्या है कि पहला क्वेश्चन जो है तो पी एक्स बराबर क्या है? x + 5। ठीक है, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब किसी भी नंबर, किसी भी फैक्टर का, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, क्या निकालना है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अगर पी एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पी एक्स की वैल्यू क्या है भैया? 0 है। तो जब पी एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो ये दोनों वैल्यू जब इक्वल है तो ये भी दोनों वैल्यू इक्वल होगा तब क्या लिख सकते हैं? x + 5 बराबर 0, क्योंकि जब ये दोनों वैल्यू बराबर है ये भी तो दोनों वैल्यू बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो x = क्या हो जाएगा? 0 प्लस में जरा क्या हो जाएगा? माइनस। x का वैल्यू क्या हो गया? -5, यानी ये इसका क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे? देखो यहाँ पे अगर हमने क्या किया कि x + 5 लिखा है ना, x का वैल्यू क्या है? -5। अगर यहाँ -5 रखते हैं +5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या है? p x = x - 5। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है इसका, तो तीसरा क्वेश्चन भी इसी में नोट कर लेते हैं, बार बार देखने से क्या फायदा है कि नहीं। पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। चौथा क्वेश्चन इसका, पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। ठीक है, चलो यहाँ पे इसका पांचवा क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर 3x। छठा क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर ए एक्स, ए बराबर नॉट 0। और एक और क्वेश्चन है, सातवां नंबर लास्ट। ठीक है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां सी बराबर नॉट 0 दिया। कहानी खत्म इसका। अब इसको हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, तो हमने क्या बोला है कि जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको कितना का वैल्यू मान लेंगे, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5, यानी एक्स माइनस 5 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, मानेंगे ना। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी 0 पोलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस 5 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर माइनस 5, ये गुना में तेरा क्या करेगा यार, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देगा, सिर्फ x का वैल्यू निकालते चलना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3x माइनस 2। एक तो करके दिखा दिया ना कि क्यों 0 मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या मान जाएंगे 0, तो 3x बराबर माइनस में है तो जरा क्या करेगा प्लस, x बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई में जरा क्या करेगा डिवाइड, यानी x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे 3x बराबर 0, x बराबर 0/3, यानी कि आ गया 0। ठीक है, चलो यानी कि अब क्या हो जाएगा छठा नंबर, यानी कि ax बराबर क्या आ गया 0, x बराबर 0/a, x का वैल्यू क्या आ गया 0। यहाँ पे कह रहा है a इक्वल टू नॉट 0, a इक्वल टू नॉट 0 ने कह रहा है, हमको तो x का वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सातवां नंबर, क्या कह रहा है सी एक्स प्लस डी बराबर क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे अगर हम सी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इधर डी प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, एक्स बराबर माइनस डी, और इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि अगर ये वैल्यू इसमें रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे एक रख के दिखा देते हैं, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स का वैल्यू क्या आया है माइनस डी बटा में सी प्लस डी, सी से सी खत्म, माइनस डी प्लस डी, डी से डी भी खत्म। समझ में आ रहा ना, ये फाइनली ये टोटल का टोटल एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे।